राजस्थान में काफी राजनीतिक उलटफेर भी हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले अशोक गहलोत, जो राजस्थान के सीएम है, अब उन्होंने घोषणा की है सोनिया गांधी से मिलने के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष से, कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे और सीएम के पद पर फैसला उन्होंने सोनिया गांधी को छोड़ दिया। क्या कहेंगे कि जो एक लाइन का प्रस्ताव होता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब ये तो निर्भर करता है, अगर कोई राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद के अगर कई दावेदार हैं तो फिर तो उनकी वोट पड़ेंगी, फिर वन लाइन रेजोल्यूशन नहीं चलेगा। और अगर सभी कांग्रेस जन एक लाइन का रेजोल्यूशन करके और अधिकार देते हैं, सोनिया जी को देते हैं या जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं उनको देते हैं, तो चुनाव नहीं होगा। लेकिन बहरहाल जो राजस्थान में हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और आज जो राहुल गांधी जी की जो जन यात्रा चली हुई है, उससे देश के अंदर लोगों के अंदर एक नई भावना कांग्रेस के प्रति उत्पन्न हो रही है। लोग फिर से अब कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ देखने लगे हैं। और ऐसे दौर में जो राजस्थान का ये ड्रामा हुआ, ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। विपक्ष के लोग तो लगातार आरोप लगा रहे हैं, कभी राहुल की जैकेट को लेकर बात करते हैं, कभी राहुल की शर्ट को लेकर बात करते हैं और कभी उनकी चप्पलों को लेकर बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी आज उस परिवार से संबंध रखते हैं जिनकी दादी की प्रधानमंत्री पद पर होते हुए हत्या हुई थी, जिनके पिता भी देश के नाम पर ही उनकी हत्या की गई। और आज गांधी परिवार को जबरन भाजपा के वो लोग जो ना देश की स्वतंत्रता संग्राम में थे, ना उससे पहले जब कभी मुगल आए या अंग्रेज आए, कभी भाजपा या इस तरह के संगठन कहीं नजर नहीं आते थे। हमेशा कांग्रेस ने ही देश को आजादी दी। कांग्रेस के राज में ही गरीब और आम आदमी को जीने का अधिकार मिला। जितने ये कानून जो गरीबों को, दलित और पिछड़ों को चुनाव लड़ने का या दूसरी नौकरियों में जो अधिकार दिए गए हैं, ये सब कांग्रेस के द्वारा दिए गए। भाजपा तो केवल जो धनाढ्य लोग हैं उनके हितों को साधने का काम पहले भी किया करती थी, और आज भी भाजपा जो धनाढ्य लोग हैं उनके हितों को साधने का काम कर रही है। इससे ज्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती कि आम आदमी जीएसटी भर करके सरकार के खजाने को भर रहा है, और जो जीएसटी बड़े धनाढ्य लोग हैं जिनके पास जीएसटी नंबर है, उनकी जीएसटी वापस जा रही है। तो इस तरीके से जो गरीब आदमी को लूटने का, ये जो महंगाई का जो जंजाल आज देश के अंदर मोदी की सरकार ने बनाया है, जो आज बेरोजगारी बढ़ रही है, जो देश का उत्पादन घट रहा है, जो देश में मायूसी बढ़ रही है, केवल नफरत और जातीय लोगों में बांटने की साजिश भाजपा की सरकार करने लगी हुई है। इसको धीरे धीरे देश के लोग अब समझने लगे हैं, और 2024 के इलेक्शन में जो इनकी सही हैसियत है उसको ये देश के लोग नाप करके दिखाएंगे। राजस्थान विधायक दल की जो बैठक थी ना, उसमें एक लाइन का प्रस्ताव पारित होना था। मेरा सवाल तो ये था। नहीं, राजस्थान की जो एक लाइन की जो प्रस्ताव वाली जो बात थी, वो सारी ही दुर्घटना, बस ये सारा ठीक नहीं हुआ। ऐसा तमाशा होना ही नहीं चाहिए। जो वहाँ बातें लीडरशिप की होती हैं, उनको बाहर जनमानस तक वो अपनी लड़ाई को पहुंचाना, ये कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो रेजोल्यूशन जो था, वो रेजोल्यूशन की कदर तो तब हो सकती है ना जब कोई एक कैंडिडेट होता, अब रेजोल्यूशन करें। जब कैंडिडेट अगर कई हो जाते तो रेजोल्यूशन का कोई औचित्य नहीं, कोई महत्व नहीं है। तो वो राजनीति का एक नया अखाड़ा बना, और उस अखाड़े से कांग्रेस का नुकसान हुआ है, और इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जो एक लाइन का प्रस्ताव था वो राजस्थान के नए सीएम को लेकर था कि विधायक दल का नेता कौन होगा, इसका फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ा जाना चाहिए। ये एक लाइन का प्रस्ताव रखा जाना था। क्या कहेंगे आप? जो मुख्यमंत्री की नौबत तब आनी थी जब पिछला मुख्यमंत्री अपना पद छोड़ चुका हो। अशोक गहलोत जी अगर ये अपना पद छोड़ करके और वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जाने की अगर उन्होंने कहा होता, फिर तो ये बात ठीक थी। लेकिन इस तरह की नौबत तब आनी थी जब अशोक गहलोत जी अध्यक्ष बन जाते, तो ये नौबत आनी थी भी अब मुख्यमंत्री कौन बने। और उस काम के लिए, मुख्यमंत्री के लिए सचिन पायलट जी का जो नाम था, उसके लिए ना ऊपर कोई नाराजगी थी ना नीचे नाराजगी थी। लेकिन जानबूझ करके ये जो हुआ है वहां एक लाइन रेजोल्यूशन के नाम पर, ये राजनीति हुई है। रेजोल्यूशन का ये कोई सिलसिला नहीं था, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, सीएम का फैसला तो होना ही है,
तो आप क्या सोचते हैं कि किसको बनाया जाएगा सीएम? गहलोत बने रहेंगे या सचिन पायलट या कोई और हो सकता है सीएम? नहीं, सचिन पायलट एक नौजवान उभरता हुआ नेता है। अब वक्त आ गया है देश के अंदर कि नए नेतृत्व को स्थान देना चाहिए, क्योंकि अगर ये नया नेतृत्व जब आगे बढ़ेगा तो ही देश के लोगों को अपने साथ जोड़ करके चल सकता है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं थी कि अगर अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे थे तो सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाने में किसी को क्या दिक्कत। अच्छा, हरियाणा की राजनीति से सवाल। राजधानी कंबाइंड है, इकट्ठी है, संयुक्त है। बीच में आपकी तरफ से मुद्दा भी उठा था अलग राजधानी बनाया जाना का। क्या कहेंगे? अब आप मामला ढीला छोड़ दिया है या फिर इस पे प्रगति है? हमारा जो हरियाणा की राजधानी अलग से बनाने का जो मुद्दा है, ये हमसे मेरे से पहले भी हरियाणा में ये लड़ाई लड़ी गई, लेकिन ये किसी कारणवश ये इसको लोगों को समझा नहीं गया। आज राजधानी हरियाणा की ना होने का सबसे बड़ा नुकसान दक्षिणी हरियाणा के लोगों को है। पलवल होडल से लेकर के नारनौल महेंद्रगढ़ तक मेवात के लोग जब चंडीगढ़ जाते हैं तो 2200 रुपए टोल टैक्स देना पड़ता है वापस आने तक। चंडीगढ़ में रहने को जगह नहीं मिलती। चंडीगढ़ पंजाबी डोमिनेटिंग एरिया है, जिस पर पंजाब के लोगों का हक हमसे ज्यादा बनता है। और अब चंडीगढ़ एक पुराना शहर हो चुका है। तो हमारा कहना यह है कि राजधानी हरियाणा के बीच में नई राजधानी बनाई जाए, जो एक आधुनिक राजधानी होगी, जहां हरियाणा के सभी जिलों के लोग वहां रहेंगे। हरियाणा के भविष्य की वहां पर चिंता होगी, कोई उसके फैसले वहां पर लिए जाएंगे जो चंडीगढ़ में रह करके संभव नहीं हो पाते हैं। चंडीगढ़ देश का सबसे महंगा शहर है। चंडीगढ़ आज कोई मायने नहीं रखता है। तो इसलिए मौका है कि अब हरियाणा अपनी राजधानी बनाए। जब हिमाचल में 2 राजधानी हो सकती हैं, आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी हो सकती हैं, राजस्थान में 2 जगह हो सकते हैं, तो हरियाणा की अपनी राजधानी क्यों नहीं हो सकती। और ये तकलीफ सबसे ज्यादा दक्षिणी हरियाणा के लोगों की है। लेकिन दुर्भाग्य से ताकत, राजनीतिक ताकत इन जिलों में कभी नहीं रही। और जहां भी ये ताकत रहती है, उन्हें चंडीगढ़ की राजधानी से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए आज ये एक बहुत विराट समस्या है। और वक्त आएगा कि हरियाणा की नई राजधानी हरियाणा के मध्य में कहीं बनेगी, तब जा करके दक्षिणी हरियाणा के लोगों को और पूरे हरियाणा को राहत की सांस मिलेगी। वक्त आएगा मध्य में बनेगी, तो कौन सा एरिया है जहाँ मध्य हो, आप मानकर चलते हैं? नहीं, मध्य का एरिया तो कुरुक्षेत्र और करनाल ही है, जहाँ पानी भी है, जहाँ जमीन भी अच्छी है, और वो बीच में भी पड़ते हैं, जीटी रोड के ऊपर हैं। वहाँ हवाई एयरपोर्ट बन सकता है, वहाँ रेल की लाइनें हैं पहले ही। तो करनाल कुरुक्षेत्र में कहीं बना दें। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल। मंत्री रह चुके कई बार और 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया दें और लिंक को आप शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। कुशलीपुर के फार्म हाउस से सतीश बुटानी। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।